नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की होगी जांच। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। कोरोना काल के बाद दोबारा स्कूल खुलने पर स्कूलों में सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसकी रिपोर्ट जिलों से तलब की गई है। बता दें 31 मई तक जिलों को जांच रिपोर्ट देनी होगी। शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर की है। झारखंड के स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित वातावरण में कैसे सिखाया और पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी मांगी गई है। स्कूल खोलने के पूर्व तय किए गए सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच कराने को कहा गया है। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से इसकी जांच कराएंगे और रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजेंगे। झारखंड में प्री मानसून शुरू। झारखंड में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। राजधानी रांची में तापमान 40 से 41 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में गर्मी से बेहाल लोग झारखंड में मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड के कुछ इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटी दिखने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक झारखंड में अभी भी प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से झारखंड के कई हिस्सों में बादल गरजने के साथ बारिश शुरू हुई है। झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जैसे धनबाद, बोकारो, दुमका ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इन जिलों में गर्जन के साथ हल्के से मध्य दर्ज की बारिश भी देखने को मिल रही है। देवघर में डॉक्टर से मारपीट के विरोध में 19 डॉक्टरों का सामूहिक इस्तीफा। देवघर जिला मुख्यालय स्थित सदर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के विरोध में हॉस्पिटल के 19 डॉक्टरों ने मंगलवार को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इसे लेकर जिले भर के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें सिविल सर्जन को सौंपे गए सामूहिक इस्तीफे के पत्र में डॉक्टरों ने लिखा है कि हमला करने वाले आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की झारखंड राज्य इकाई ने भी डॉक्टर के इस कदम का समर्थन किया है। बताया गया है कि देवघर सदर अस्पताल में मंगलवार सुबह एक मरीज के परिजनों ने डॉक्टर कुंदन से मारपीट की है। पूजा सिंघल के कहने पर रुपए सीए सुमन को दिया। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। इसी कार्रवाई के तहत एक दिन पहले पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार शाह और दुमका के डीएमओ कृष्णचंद्र किस्को ने शुरू हुई ईडी की पूछताछ दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। बता दें खनन से अवैध कमाई का हिस्सा कहां कहां कब कब व कितना दिया, इसका पूरा ब्यौरा दोनों ने ईडी को दिया है। उनका स्वीकृति बयान निलंबित आईएएस पूजा सिंघल व उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने कराया गया है। राज्यपाल ने लौटाया 2 विधेयक, दोबारा कराना होगा पारित। राज्यपाल रमेश बैस ने एक और विधेयक राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। उन्होंने मंगलवार को झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को वापस लौटा दिया। इस विधेयक के भी हिंदी एवं अंग्रेजी के संस्करण में कई अंतर हैं। राज्यपाल ने विधेयक की हिंदी एवं अंग्रेजी के संस्करणों में पाई गई विसंगतियों को सुधार कर विधेयक को पुनः मुद्रण के साथ विधानसभा से पारित कराकर राजभवन को भेजने को कहा है। इसे राज्य सरकार को विधेयक को विधानसभा से दोबारा पारित कराना होगा। हुसैनाबाद बीडीओ की फर्जीवाड़ा, वेतन वृद्धि पर लगी रोक। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ शेखर कुमार ने बिना टेंडर मनरेगा के पैसे से 2 आपूर्तिकर्ताओं से मेडिकल किट खरीद लिया है। मनरेगा योजनाओं की डीपीआर में ही मजदूरों के सामान्य चोट में उपचार के लिए मेडिकल किट का प्राविधान रहता है, लेकिन तत्कालीन बीडीओ ने नियम को धाता बताते हुए प्रशासनिक मदद से इसकी अलग से खरीद कर ली। इसे मनरेगा एक्ट का उल्लंघन और वित्तीय अनियमितता बताया गया है। जांच में यह भी बात सामने आई है कि प्रति किट अनुमानित मूल्य 215 रुपये की जगह 250 रुपये का भुगतान आपूर्तिकर्ताओं को किया गया है। चतरा मतगणना परिसर में बिखरे मिले मतपत्र, जोरदार हंगामा। चतरा महाविद्यालय परिसर में मतपत्रों की अधकटी मिलने से अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा मचाया। उनका कहना था कि मतदान कर्मी अपने चाहते उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किए हैं। हालांकि चतरा जिला प्रशासन ने इस तरह की किसी भी प्रकार की संभावना से इनकार किया है। बता दें पुलिस कप्तान राकेश रंजन मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उनके समझाने पर अभ्यर्थी और उनके समर्थन शांत हो गए।
रघुवर दास के कार्यकाल में बने हाई कोर्ट व विधानसभा की होगी जांच। झारखंड सरकार हाई कोर्ट भवन निर्माण और विधानसभा भवन के निर्माण की जांच न्यायिक आयोग से कराएगी। दोनों भवनों का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कराया गया था। इस निर्माण को उन्हें घेरने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है। बता दें, रघुवर दास हाल के दिनों में हेमंत सोरेन पर खनन पट्टा और उनके पत्नी पर कंपनी स्थापित करने के लिए जमीन लेने का आरोप लगा चुके हैं। खनन पट्टे को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस भी जारी किया है। इंडिगो के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी। 7 मई को बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को विमान पर चढ़ने से रोकने के मामले में विमानन नियामक DGCA ने जांच समिति की रिपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ को प्रथम दृष्टया में दोषी माना है। बता दें, रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस द्वारा एक दिव्यांग बच्चे को विमान में नहीं बैठने से रोकने पर नियमों का उल्लंघन माना गया है। इसलिए इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पोस्ट कोविड व हीट वेव से 20% मानसिक रोगी बढ़े। CPI कांके ने मंगलवार को 105वीं वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद व विशिष्ट अतिथि इनकम टैक्स विभाग के चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर राकेश मिश्रा थे। मौके पर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने कहा है कि CPI के कारण ही देश में रांची की पहचान है। इस संस्थान ने देश भर के मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त किया है। CPI निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास ने कहा कि इस साल हीट वेव का राज्य में ज़्यादा असर दिख रहा है। रांची में 22 साल में ऐसा नहीं हुआ था। हीट वेव व पोस्ट कोविड के परेशानियों के चलते CPI में 15 से 20% तक मानसिक मरीजों की संख्या बढ़ी है। झारखंड सीनियर महिला हॉकी टीम में 7 साल बाद पदक। भोपाल में चल रही हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड टीम को 7 साल के बाद पदक मिला है। मंगलवार की सुबह तीसरे स्थान के लिए झारखंड और हरियाणा के बीच मुकाबला हुआ। इसमें झारखंड ने 3-2 से जीत दर्ज करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया है। झारखंड की ओर से वेतन डुगडुग, अलबेला रानी टोपो और दीप्ति टोपो ने गोल किया है। इससे पहले आखिरी बार सीनियर वर्ग में झारखंड को 2015 में पदक मिला था। प्रिंस खान गैंग के 5 गुर्गे दबोचे गए। धनबाद जिले में हाल के दिनों में हुए 3 अलग अलग कांडों का उद्भेदन करने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों कांडों में प्रिंस खान गैंग के अपराधी शामिल थे। पुलिस ने इस गैंग के 5 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया टायर शोरूम में की गई फायरिंग, भोली OP अंतर्गत पंडरपाला अप्सरा ड्रेसेस के मालिक मोहम्मद असलीम घर पर की गई गोलीबारी और पंडरपाला में जान मारने की नियत से छोटू अंसारी पर चलाई गई गोली है। खूंटी में 50% अनुदान पर धान बीज का वितरण शुरू। खूंटी जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत खूंटी लैब्स में कृषि विभाग ने मंगलवार को किसानों को 50% अनुदान पर धान बीज उपलब्ध कराने के कार्य शुरू किया है। इसकी शुरुआत उपायुक्त शशि रंजन ने की। इस दौरान उपायुक्त ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुदूरवर्ती गाँव में विशेष रूप से ध्यान देते हुए प्रचार प्रसार करें ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को चल रही सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। बीज वितरण में पारदर्शिता बरतने के अलावा उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में सही कृषकों को बीज उपलब्ध कराए और उन्हें आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती से अवगत कराए। CM हेमंत का नामकुम CO पर कार्रवाई का आदेश। रांची नगर निगम के सफाई कर्मी पिट्टू कच्छप के साथ नामकुम CO द्वारा पिटाई का मामला अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गया है। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने मामले की जांच करने और नामकुम CO पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। बता दें कि सोमवार को एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित रूप से नामकुम के CO विनोद प्रजापति द्वारा रांची नगर निगम के सफाई कर्मी पिट्टू कच्छप की लात व घूंसे से पिटाई करते देखा गया था। 3 स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक होंगे निलंबित। कोडरमा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सहयोग नहीं करने वाले 3 स्कूलों के प्रधानाध्यापक और शिक्षक निलंबित किए जाएंगे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि कोडरमा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन और इससे जुड़े
हरेक कार्यों के लिए उपायुक्त आदित्य रंजन कोडरमा काफ़ी गंभीर हैं। चाहे वह सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो या मतदान कर्मियों को दी जाने वाली न्यूनतम बेसिक सुविधा की बात हो, वे स्वयं जिले के बनाए गए क्लस्टर और बूथ को घूम घूम कर जायजा ले रहे हैं। मैंने गलत शपथ पत्र भरा तो चुनाव आयोग करे कार्रवाई, मिथिलेश ठाकुर। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बारे में सभी सही जानकारियां भरी है, उसे लेकर शपथ पत्र भी दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने फॉर्म या शपथ पत्र गलत भरा है तो भारत निर्वाचन आयोग उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे। मंत्री ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उल्लंघन की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने ये बातें कही है। आईएएस पूजा सिंघल का भ्रष्टाचार उजागर, फिर भी नहीं कराई एफआईआर। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज लेने के मामले में मंगलवार को अति गंभीर टिप्पणी की है। सरकार के वकील कपिल सिब्बल से अदालत ने सीधे सीधे पूछा कि जब आईएएस पूजा सिंघल का मामला उजागर हो गया है फिर भी सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है। कोर्ट ने पूछा कि हेमंत सरकार के खनन सचिव पर अब तक प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई। हेमंत सोरेन द्वारा अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने पूछा कि भ्रष्टाचार के संगीन मामले में सरकार की खनन सचिव पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई है और उन्हें सरकार ने निलंबित भी कर दिया है। हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाई बसंत सोरेन और उनके कई करीबियों के खिलाफ सेल कंपनियां चलाने की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने हेमंत सरकार का पक्ष रख रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि आखिरकार सरकार सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रही। झारखंड हाई कोर्ट के इस सवाल के जवाब में सिब्बल ने कहा है कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसे खारिज कर देना चाहिए। हेमंत सोरेन ने किया मंत्री पद का दुरुपयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मंगलवार का दिन अहम रहा। बता दें, झारखंड हाईकोर्ट में उनके और उनके करीबियों के सेल कंपनी चलाने और अपने नाम पर खदान लीज आवंटित कराने मामले में मंगलवार को विशेष सुनवाई हुई। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में दोपहर 2:15 से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। आदिवासी सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड नौकरियों के लिए नहीं। पूर्व विधान पार्षद प्रवीण सिंह और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी मंगलवार को भाजपा में शामिल हो गए। हाल ही में जदयू छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले प्रवीण सिंह और ताला मरांडी की वापसी के लिए कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। बता दें, प्रवीण सिंह ने इसे घर वापसी बताते हुए कहा कि वे संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। भाजपा उनके लिए घर वापसी जैसा है। राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई। भाजपा ने उन्हें विधान पार्षद बनाकर सम्मान दिया। 14 वर्ष बाद वे वापस आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी सिर्फ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए नहीं हैं, उन्हें अधिकाधिक मौका दिया जाना चाहिए। हेमंत सोरेन को खदान देने वाला अफसर सत्यजीत लापता। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज देने वाला रांची का जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार लापता हो गया है। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट पर यह दावा कर सियासी तूफान ला दिया है। भाजपा सांसद के इस बयान के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जी के नाम माइनिंग लीज देने वाला खनन पदाधिकारी सत्यजीत कुमार ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, वह गायब हो गए हैं। एएनएम परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी करने का आदेश। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में एएनएम और जीएनएम की परीक्षा प्रवेश पत्र रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को 18 मई तक प्रवेश पत्र जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले में काउंसिल और सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। महंगाई रोकने में विफल है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की नीति और महंगाई के खिलाफ सीपीआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रांची के कंटाटोली चौक में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इससे पहले सीपीआई कार्यकर्ताओं ने जिला सचिव अजय सिंह व अंचल सचिव फरजाना फारूकी के नेतृत्व में जुलूस निकाला।
जिला सचिव अजय सिंह ने कहा है कि जब केंद्र से भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार महंगाई चरम पर है। केंद्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जिस तरह से देश में लगातार गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ोतरी हो रही है, उससे पूरे देश के गरीबी मध्यम वर्गीय परिवार प्रभावित हैं। झारखंड के 16 जिलों के 50 प्रखंडों में वोटिंग गुरुवार को। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत दूसरे चरण की कुल 7029 सीटों पर मंगलवार को शाम 3 बजे चुनावी शोर थम गया है। बता दें, इन सीटों पर गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा। इधर पहले चरण की सीटों पर 14 मई को पड़े वोटिंग की गणना जारी है। गुमला के भूरसो से रेखा देवी ने मारी हैट्रिक। झारखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण की काउंसिल मंगलवार से शुरू हुई है। गुमला जिला के सिसई प्रखंड के भूरसो पंचायत से रेखा देवी तीसरी बार मुखिया बनी है। बता दें, वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरती देवी को 1304 वोटों से शिरकत दी है। रेखा देवी को कुल 1786 मत और आरती देवी को 482 मत मिला है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।